दोस्तों, मैं कैलाश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे आपके लिए जीएस की सीरीज और रात को 9:30 बजे करंट अफेयर्स की सीरीज़ लाई जाती है। अभी हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ का आज 8वां सेट डिस्कस करने वाले हैं और यह वार्षिकांक है 2022 का। इस वार्षिकांक में हम अगस्त 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो आज हम अपने इस सेट को कंप्लीट कर देंगे। ये जो क्लासेस चल रही हैं आज ये कंप्लीट होगी, क्योंकि आज हम इसके 700 से लेकर 800 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये अंतिम क्लास है इस सीरीज़ की। इससे पहले जो सीरीज़ आपके लिए लाई गई है, सभी क्लासेज डेली 100 क्वेश्चन हम करते हुए 800 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो बाकी के जो 700 क्वेश्चन की क्लासेज हैं पर डे 100 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आपको प्लेलिस्ट पर इसी चैनल के गूगल आप जब जाएंगे तो आपको यूट्यूब पर सारी चीज़ प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी। और इनकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आज पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। तो आप इन सभी क्लासेस की जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस विद कैलाश सर से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। हम 700वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि सभी आपको बता दी गई इन्फॉर्मेशन कि वो क्वेश्चन जो हैं आपको पिछली सीरीज़ के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए, तो आज 700वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कल का अंतिम क्वेश्चन भी था हमारा। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की? किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की? आंसर था मध्य प्रदेश। आज का सेशन 701वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आज इस सीरीज के सभी क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट का 37वां संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया? भारत और किस देश के कॉर्पेट का 37वां संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया? तो जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी, इंडोनेशिया। हाल ही में चर्चित पुस्तक कंटेस्टेड लैंड इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हाल ही में यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? मरूफ राजा के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक। हाल ही में कौन भारतीय इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं? इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने वाले व्यक्ति प्रवीण सिन्हा हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? आप देख रहे हैं कितना लंबा नाम है इनका। सबा अल खालिद अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो 704 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, कुवैत का। प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो हम जानते हैं हमारा संविधान जो है इसे बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और यह 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ। इस वजह से 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होता है। तो हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, निर्मला सीतारमण ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में तेजस्विनी एवं हौसला योजनाएं और शिखर एवं शिकारा योजनाएं शुरू की हैं? तो 706वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, जम्मू कश्मीर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा तेजस्विनी एवं हौसला योजनाएं, शिखर एवं शिखारा योजनाएं ये जो है जम्मू कश्मीर में शुरू की गई हैं। 707वां क्वेश्चन, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और संविधान दिवस एक ही दिन मनाए जाते हैं, 26 नवंबर को। दुग्ध क्रांति जो है श्वेत क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित थी, आप जानते हैं। और इसके श्वेत क्रांति के जो जनक थे वो थे वर्गीज कुरियन। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे चुन डू वान का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो आंसर होगा ए, दक्षिण कोरिया। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे चुन डू वान का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो दक्षिण कोरिया। 709वां क्वेश्चन, एसडीजी अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 के उद्घाटन में किस शहर ने शीर्ष रैंक हासिल की? एसडीजी अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 के उद्घाटन में किस शहर ने शीर्ष रैंक हासिल की? तो आंसर होगा ए, शिमला।
710वां क्वेश्चन, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने जानबूझकर अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट मिशन शुरू किया है? तो किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने जानबूझकर अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट मिशन शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 710वें क्वेश्चन का, वह हो जाएगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किसे सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो विदेश मंत्रालय के द्वारा सूडान में भारत के अगले राजदूत BS मुबारक होंगे। हाल ही में किस देश द्वारा 13वें असम शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की गई? 712वें क्वेश्चन का आंसर होगा सी, कंबोडिया। किस देश द्वारा 13वें असम शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की गई? तो कंबोडिया के द्वारा। 713वां क्वेश्चन, सरकार ने वेतन दर सूचकांक WRI के आधार वर्ष में बदलाव किया, नया आधार वर्ष क्या होगा? तो इसका जो नया आधार वर्ष है वह 2016 डिसाइड किया गया है वेतन दर सूचकांक का। अब जो नया आधार वर्ष होगा वो होगा 2016। हाल ही में तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने कौन सी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता? तो तीसरी बार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की? तो 715वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, अल सल्वाडोर। हाल ही में जारी 2021 की IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में किस राज्य की पुलिस को पहला स्थान मिला है? तो 2021 की IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में आंध्र प्रदेश की पुलिस को पहला स्थान प्राप्त हुआ। 25 नवंबर 2021 को मनाए गए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या थी? तो 25 नवंबर 2021 को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रखी गई? तो 717वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, ऑरेंज द वर्ल्ड एंड इन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। देखिए, ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। किस शहर के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ट्रैवल आइकॉन टंट्याभील कर दिया गया है? पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ट्रैवल आइकॉन टंट्याभील कर दिया गया है। तो इंदौर। 719वां क्वेश्चन देखते हैं, ICC के स्थायी CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ICC के स्थायी CEO जो है जियोफ एलार्डिस को नियुक्त किया गया है। 720वां क्वेश्चन और 721वां क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। हाल ही में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुलफाज से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 720वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, SK सोहन रॉय। SK सोहन रॉय। 721वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और किन देशों के मध्य द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया गया? तो किन देशों के मध्य द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया गया? तो भारत के अलावा मालदीव और श्रीलंका ने इसमें भाग लिया। प्रतिवर्ष विश्व टेलीविजन दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व टेलीविजन दिवस जो है 21 नवंबर को मनाया जाता है। बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF ने किसे इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया? तो प्रकाश पादुकोण को। ये मशहूर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के पिता भी हैं। हाल ही में जारी केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? 724 का आंसर हो जाएगा बी, इंदौर।
चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2021 के राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2021 के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति डेविड टेनेंट हैं। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग और मूल्यवर्धित सेवाओं की पेशकश करने के लिए ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो 726वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, ICICI बैंक। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग और मूल्यवर्धित सेवाओं की पेशकश करने के लिए ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ICICI बैंक। प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। किस शहर में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया? भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। किस बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए पौंडीचेरी को-ऑप मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड यानी PONLAIT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर होगा बी, भारतीय स्टेट बैंक। कौन सी थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन है जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाए जाने का ऐलान किया गया है? भारत गौरव ट्रेन को यह थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन है जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाने का ऐलान किया गया है। चलिए देखेंगे 731वें क्वेश्चन को। प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष किस तारीख को यह मनाई गई? तो इस वर्ष किस तारीख को यह मनाई गई? तो आंसर हो जाएगा ये 19 नवंबर को। निम्नलिखित में से किसे मलेशिया के कुआलालंपुर में ABO यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 में पुरस्कार मिला है? 732वां क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, देखिए दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो दोनों को पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो हमारा जो आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। किसे मलेशिया के कुआलालंपुर में ABO यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 में पुरस्कार मिला? तो ए बी दोनों को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 733वां क्वेश्चन। किस राज्य में रानी गैदिनलिऊ आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई? तो मणिपुर में। 2021 की व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 82वां। 735वां क्वेश्चन। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 2021 ATP फाइनल जीता है? तो यह जो खिताब जीता गया है अलेक्जेंडर ज्वेरेव के द्वारा। तो 734वां क्वेश्चन। व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 82वां। जबकि आप देखेंगे हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 2021 ATP फाइनल जीता है? आंसर है डी, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए दुआरे राशन योजना शुरू की? तो पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खोला है? तो उत्तराखंड। वित्त वर्ष 2022 में मूडीज के अनुसार भारत की GDP विकास दर की भविष्यवाणी क्या है? 738वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, 9.3। 739वां क्वेश्चन। आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस WCDM किस शहर में आयोजित किया गया? तो दिल्ली में। हाल ही में किस वित्तीय निकाय ने सुरक्षित और प्रभावी कोविड वैक्सीन को खरीद के लिए भारत को $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए, एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक ने सुरक्षा और प्रभावी कोविड वैक्सीन की खरीद के लिए भारत को $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। 741वां क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDSA का नाम किनके नाम पर रखा गया है? तो इनका जो नाम रखा जा रहा है यह पूर्व मंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा जा रहा है।
जो गोवा के मुख्यमंत्री भी रहे। 742वां क्वेश्चन, किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? आंसर होगा सी, तेलंगाना। हाल ही में प्रसिद्ध मन्नू भंडारी का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थी? 743वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध मन्नू भंडारी का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थी? तो 743वें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, लेखिका। वह एक लेखिका थी। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो कित्तूर कर्नाटक, यह नाम बदलकर कित्तूर कर्नाटक कर दिया गया है। 745वां क्वेश्चन, अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो 745वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, राहुल गुप्ता को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 746वां क्वेश्चन, आंसर होगा डी, 16 नवंबर को। 747वां क्वेश्चन, हाल ही में जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का सबसे अमीर देश कौन बन गया है? 747 क्वेश्चन, सबसे अमीर देश कौन बन गया है? तो आंसर हो जाएगा सी, चीन। 748वां क्वेश्चन, हाल ही में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया? 748 का आंसर होगा रानी कमलापति के नाम पर। बीसीसीआई ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी एनसीए का अगला प्रमुख बनाया है? सही आंसर होगा बी, वीवीएस लक्ष्मण को। 14 नवंबर 2021 को किस टीम ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है? तो 750वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, 14 नवंबर 2021 को किस टीम ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता? ऑस्ट्रेलिया। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में से किसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 752वां क्वेश्चन, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो अफगानिस्तान के बॉलर राशिद खान। प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? फ्रेडरिक बेंटिंग के नाम पर। प्रतिवर्ष पूरे भारत में बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन नियुक्त किए गए? राज्यसभा के नए महासचिव पीसी मोदी। 756वां क्वेश्चन, गोल्डमैन सैक्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या रही? तो 9.1%। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नए परमाणु संचालित पनडुब्बी रक्षा गठबंधन का हिस्सा बन गया है? 757 क्वेश्चन, कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नए परमाणु संचालित पनडुब्बी रक्षा गठबंधन का हिस्सा बन गया है? तो आंसर होगा ए, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, अब्दुल्ला हमदोक को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? 758 क्वेश्चन, और इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी, दक्षिण सूडान। अब्दुल्ला हमदोक को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा सूडान। 759 क्वेश्चन देखेंगे, एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो एनसीबी के नए महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान बने हैं। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने? तो मित्राव गुहा। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे FWD क्लार्क का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो दक्षिण अफ्रीका। 751 का आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 762 क्वेश्चन,
प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस जो है यह किस तारीख को मनाया जाता है? तो 12 तारीख को। हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 18वां। किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की? मध्य प्रदेश। 765वां क्वेश्चन, निम्न किन फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री कोझिकोड शारदा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? 765 क्वेश्चन आप लोगों के आगे। आप बताएंगे यह किन फिल्मों से संबंधित थी? तो आंसर होगा मलयालम फिल्मों से। निम्न में से किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी प्रदान की है? अमेरिका। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर को बदलकर क्या कर दिया है? तो आंसर होगा बी 18 जुलाई। 767 क्वेश्चन, आंसर होगा बी 18 जुलाई। हाल ही में कौन सा ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का साल 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर बना? तो कौन सा वर्ड है जो वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के द्वारा चुना गया 2021 में? तो 768 क्वेश्चन का आंसर होगा डी वैक्स। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया? तो चेन्नई। अफगान खिलाड़ी असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया, किस खेल से संबंधित थे? तो ये क्रिकेटर थे। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? तो 31 बच्चे। किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो कर्नाटक ने। कौन महिला खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुनी गई हैं? तो आंसर होगा लॉरा डेलानी। सही आंसर हो जाएगा लॉरा डेलानी। 774 क्वेश्चन, हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुने गए? तो आसिफ अली। 774 क्वेश्चन का आंसर बी आसिफ अली। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो आर हरि कुमार को। किसे भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो आर हरि कुमार। 776 क्वेश्चन, हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2021 के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? आंसर होगा सी गुजरात। असम के गायक, संगीतकार, अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो असम के गायक, संगीतकार और अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही आंसर होगा डी बंधन बैंक ने। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई है, उसका नाम क्या है? तो 778 क्वेश्चन का आंसर होगा ए वेला। इसका नाम हो जाएगा वेला। हाल ही में कौन यूएई में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो संजय सुधीर। किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता पुनीत राजकुमार का 46 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो यह कन्नड़ फिल्मों से संबंधित थे पुनीत राजकुमार। हाल ही में कौन अंतरिक्ष में स्पेसवॉक करने वाली पहली चीनी महिला यात्री बनी है? तो अंतरिक्ष में वॉक करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री जो बनी है वांग यांगे। 782वां क्वेश्चन, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो 7 नवंबर को। हाल ही में किसने वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो डेमन गलगुट ने। सीआईएसएफ के नए प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? सीलवर्धन सिंह। 2021 का बुकर पुरस्कार जो है डेमन गलगुट के द्वारा जीता गया और सीआईएसएफ के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं सीलवर्धन सिंह। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है?
तो आंसर होगा बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर। 786 क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की? आंसर होगा ए, दिल्ली। 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जबकि दिल्ली सरकार ने हाल ही में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है। संकल्प गुप्ता भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? संकल्प गुप्ता जो है भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो शतरंज खेल से संबंधित है ये, और शतरंज का जो जन्म हुआ था भारत में ही हुआ था गुप्त काल में। तो यह भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? 71वें। हाल ही में पीटीसी इंडिया के नए सीएमडी कौन बने? राजीव कुमार मिश्रा। बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बनाया है? राहुल द्रविड़ को। हरून इंडिया की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे बड़े दानवीर बने हैं? तो अजीम प्रेमजी। किस राज्य की सरकार ने किसानों को बेहतर गुणवत्ता का बीज देने के लिए उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया? तो हरियाणा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति बार्कलेज बैंक के नए सीईओ बने हैं? कौन भारतीय मूल के व्यक्ति बार्कलेज बैंक के नए सीईओ बने हैं? 792 क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, CS वेंकट कृष्णन। 793 क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व यूसुफ हुसैन का 73 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? 793 क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा बी, वह एक अभिनेता थे। वह एक अभिनेता थे। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो 794 क्वेश्चन का आंसर होगा 1 नवंबर को। और पेटा इंडिया के द्वारा आलिया भट्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। हाल ही में राष्ट्रीय कानून कंपनी अपीलीय न्यायाधिकरण यानी NCLAT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर होगा डी, अशोक भूषण। 795 क्वेश्चन का आंसर डी, अशोक भूषण। BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड ने BOB के क्रेडिट कार्ड के आसान और प्रीमियम वेरिएंट को लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड के आसान और प्रीमियम वेरिएंट को लॉन्च करने के लिए किसके साथ भागीदारी की गई है? तो NPCI के द्वारा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो कतर में। 798 क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी को प्लेटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राहुल द्रविड़ को। विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस जो है यह 8 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में अयोध्या में एक साथ कितने दीपक जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो 800वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी, 9,41,551 दीपक जलाने का एक साथ जलाने का रिकॉर्ड जो है अयोध्या में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया। हाल ही में भारत की पहली वन्यजीव DNA प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई? तो नागपुर में। भारत की पहली वन्यजीव DNA प्रयोगशाला नागपुर में। 802वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा। इस प्रकार की सीरीज से जुड़े रहने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। इन वीडियोज़ की जो आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियोज़ लाई गई हैं, इनकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल GS विद कैलाश सर से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ। डेली आपके लिए रात को 9 बजे एक वीडियो लाई जाती है जो GS की वीडियो है, और अब तक 9:30 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।